हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स ऑफ महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बनेंगे ऑल ओवर इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, लेकिन जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। पहला राउंड 478, सेकंड राउंड 2 मार्क्स से कम हुआ 476, तीसरा राउंड जल्दी कंडक्ट होगा 7 to 10 अक्टूबर के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। कितना कम होगा स्कोर? ज्यादा उम्मीद मत रखिए, 2 या 3 स्कोर से ही कम होगा। मतलब 476 है तो वो 472 473 के आसपास आएगा। अगर नए कॉलेजेस आते हैं, जैसा कि हमने देखा 2 से 3 नए कॉलेजेस आने की उम्मीद है, जैसे संभाजी नगर में CSMS का एक कॉलेज आ सकता है, नगर का एक कॉलेज है, और भी हो सकता है किसी की सीट बढ़ जाए। मैं ये मान के चलता हूं कि 500 सीट बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र के राउंड 3 में। अगर 500 सीट बढ़ते हैं तो कट ऑफ 470 रहेगा। तो 470 के नीचे जिनका स्कोर है उन, अगर वो रिपीट को ऑलरेडी जा चुके हैं तो ठीक है। अदरवाइज आपको राउंड 3 के लिए महाराष्ट्र के साथ में विकल्प के तौर पर, ऑप्शन के तौर पर कर्नाटका, तेलंगाना, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिनका 450 400 से लेकर 450 के बीच में है, और अगर आपका 60 लाख रुपीज का बजट है, तो राउंड 3 में सारे रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, तमिलनाडु है। इन सारे स्टेट में आप कर सकते हैं। अगर कर्नाटका का आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया है तो वहां पर भी आप भाग ले सकते हो। बस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दो का रीओपन नहीं होता। हो सकता है अगर आंध्र प्रदेश का हुआ तो, बट उसकी भी उम्मीद कम है। तो महाराष्ट्र में आपको पहले राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, दूसरे राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आप जाएंगे ऑटोमेटिकली तीसरे राउंड में। पहला सवाल आता है कि उसके बाद में जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, मॉप अप राउंड भी कह सकते हैं, हालांकि तीसरे राउंड को भी मॉप अप राउंड कहा जाता है। तो राउंड 4 हम कहते हैं इसको, कि राउंड 4 में कौन जा सकता है। तो राउंड 4 में सिर्फ वही जाएगा जिसको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में जिसने कोई भी सीट होल्ड नहीं की है। मीन्स राउंड 3 में भी अगर आपको सीट अलॉट होती है और अगर आप वो नहीं लेते हैं तो आप राउंड 4 में नहीं जा पाओगे। राउंड 4 में वही बच्चा जाएगा जिसके पास कोई सीट होल्ड में नहीं है, मीन्स उसके मतलब रिजर्व करके नहीं रखी है। जिसको नहीं मिली वो तो ऑटोमेटिकली राउंड 4 में जाएगा। अब होता क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज का तो ठीक है कि थर्ड राउंड के बाद में फोर्थ राउंड में भी कट ऑफ 1-2 मार्क्स से कम आएगा, आपके मेरिट के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज के लिए एक प्रोसेस अलग होती है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी अगर सीट वैकेंट रहते हैं तो फिर आपको स्पॉट राउंड, जो पहले होता था कॉलेज इंस्टीट्यूट लेवल पर, तो वो भी, ये भी इंस्टीट्यूट लेवल पर होगा, लेकिन ये मेरिट से ही होगा। इसके पहले थोड़ी सी धांधलियां होती थी। तो इसमें क्या होगा कि आपको CET सेल का नोटिफिकेशन आएगा जिसमें हर कॉलेज का मेल आईडी दिया होता है। मतलब अभी मैंने जैसे कहा कि 470 पे क्लोज हुआ, तो 470 के बाद में 460 से लेके 470 के बच्चे जो हैं, तो उन्होंने क्या करना है कि उस कॉलेज में, किसी कॉलेज में 2 सीट है, किसी में 1 है, किसी में 5 है। इसमें मैक्सिमम पालघर में ज्यादा सीट रहते हैं क्योंकि वहां पर कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। तो इन सारे कॉलेजेस के मेल आईडी पर आपके रजिस्टर्ड मेल से आप मेल करोगे, एक फॉर्मेट दिया होता है फॉर्म का, वो भरोगे। तो उसके बाद में फिर वो एक लिस्ट डिक्लेयर होती है जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, और फिर मेरिट के हिसाब से जिनको सीट अलॉट हुई है उनका रिजल्ट पब्लिश हो जाता है। और उसके नीचे होती है वेटिंग लिस्ट। मतलब 3 सीट्स किसी कॉलेज में है, जैसे मान लीजिए तेरणा मेडिकल कॉलेज मुंबई में 3 सीट्स अवेलेबल है और 50 बच्चों ने अप्लाई किया है, तो ऑब्वियसली 3 सीट जो कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी के टॉपर को मिल जाएगा। अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसके नीचे जो वेटिंग में है उसको मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस भी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है। इसलिए बहुत सारे, अब जो लास्ट राउंड है, तो अब यहाँ पर एजेंट जो है बहुत ज्यादा हो चुके हैं, स्कैमर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो सावधान आपको रहना है। मैं हमेशा आपको सतर्क रहने के लिए पहले से गाइड करते आया हूं, फिर भी कुछ लोग शिकार हो जाते हैं। चलिए, ये उनकी किस्मत कि उनका पैसा उस स्कैमर को मिल गया, उसकी बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन आप अपना खून पसीने की कमाई किसी भी स्कैमर के हवाले मत कीजिए। गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, और ये इस तरह के वीडियो जिसके भी हो, मेरे हों या और भी किसी के काउंसलर के हों, वो जरूर देखिए। या फिर किसी पर भी भरोसा ना करते हुए सिंपल एक ही काम है, CET सेल के जो नोटिफिकेशन आते हैं उसको पढ़िए, CET सेल का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें पढ़िए।
और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो सीईटी सेल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एक ही बात कहूंगा कि 478, 476, उसके बाद में 474, और अगर कॉलेजेस बढ़ते हैं, सीट बढ़ते हैं तो 470 का कट ऑफ रहेगा। तो अब इसमें राउंड 3 में अगर आप राउंड 2 में आपने कोई कॉलेज होल्ड किया है और फिर राउंड 3 में आपको कॉलेज अपग्रेड होता है, तो ऑब्वियसली पिछला कॉलेज कैंसिल हो जाता है। तो राउंड 3 का जो ये अपग्रेडेड कॉलेज है आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आप राउंड 4 में नहीं जा सकते, या राउंड 1 में आपने कोई कॉलेज ज्वाइन किया था, राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ, राउंड 3 में भी अपग्रेड नहीं हुआ, तो वही कॉलेज आपका फाइनल रहेगा। अगर अपग्रेड हुआ तो जो अपग्रेड हुआ वो फाइनल रहेगा। इसलिए चॉइस फ्री सोच समझ कर कीजिए। जो कॉलेज आपको लेना है उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर तो सभी के पास है, उस कॉलेज के हॉस्टल मेस के डिटेल्स आप जान लीजिए। अगर नहीं पता तो हमारी जो आइडियल करियर की वेबसाइट है, इस पे महाराष्ट्र प्राइवेट कॉलेज के बजट की पीडीएफ है और डिटेल में हर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, उसका ट्यूशन फीस कितना है, क्वेश्चन मनी डिपॉजिट कितना है, सब कुछ दिया है। अच्छा, कट ऑफ की अगर बात करेंगे तो पहले दोनों राउंड के कट ऑफ वेबसाइट पर अवेलेबल है, और इसमें कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज, रैंकिंग वाइज, स्टेट मेरिट लिस्ट वाइज, वुमेन्स कोटा, पीडब्ल्यूडी कोटा, डिफेंस, D1, D2, D3, हिली एरिया, सारे कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिए गए। आइडियल के कट ऑफ की जो लिस्ट होती है बहुत ज्यादा शेयर होती है, इसे मिनिमम चार्जेस रखें क्योंकि मेहनत भी हमारी है, तो उतना ही थोड़े से मिनिमम चार्जेस पे आप ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।